हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब का छोटा सा चैनल इजी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बायोलॉजी के इजी कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। आज हम आपको हेड से सिखाएंगे कि हेड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, आई क्या होती है, ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस क्या होते हैं। आज हम आपको सब बताएंगे। उसके विंग्स क्या होते हैं, आज हम आपको इजी कॉन्सेप्ट में इसको सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉकरोच होता है, हमने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं इजी बायोलॉजी के नाम से, कॉकरोच, इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉकरोच। ओके, देखते हैं हम हेड के बारे में। तो हेड जो होता है, कॉकरोच का जो हेड होता है, हेड पार्ट, हेड कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप। कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप का होता है। हम आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ दिखला देंगे। ट्राइंगुलर शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। लेट सपोज ऐसे आप मान लीजिए ट्राइंगुलर शेप का होता है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और कैसे रहता है, लाइज रहता है एंटीरियरली, आगे से। हम आपको एनसीईआरटी का एकदम दिखलाएंगे, आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल रहता है। मीन्स ये आपका, मीन्स हम आपको यहाँ देख रहे हैं, ये आपका हेड हो गया ट्राइंगुलर शेप का, और ये आपकी बॉडी एक्सिस हो गई। मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस आपको दिख रही है, ये बॉडी एक्सिस हो गई। ये कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के आगे राइट एंगल पर आगे की तरफ होता है हेड, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा फिगर देख के, ठीक है। हेड कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप, और रहता है आगे राइट एंगल से, ट्राइंगुलर बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पर रहता है आगे की तरफ, ठीक है। और ये जो आपका हेड रहता है कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है ना। कैसे, 6 सेगमेंट्स है, फ्यूजन ऑफ, ठीक है ना, 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है ना। 6 सेगमेंट्स फ्यूजन, ठीक है ना, 6 सेगमेंट का फ्यूजन होता है। ये जो आपका हेड होता है, हेड, कॉकरोच का जो हेड होता है, इसमें 6 सेगमेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। फ्यूज होकर 6 सेगमेंट फ्यूज होकर आपका ये ट्राइंगुलर हेड बनता है, ट्राइंगुलर शेप का हेड बनता है, ठीक है ना। और ये हेड जो होता है ग्रेट मोबिलिटी शो करता है। आपकी एनसीईआरटी की हम लैंग्वेज बता रहे हैं, ओके। ये आपकी जो हेड होता है, सॉरी, ये जो कॉकरोच का हेड जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में घूम सकता है, वो ऑल डायरेक्शन में घूम सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल नेक होती है ना, ठीक है। तो ये मोबिलिटी शो करता है, मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स घूमना, ठीक है ना, घूमना, मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस, मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शंस में घूम सकता है। ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, फ्लेक्सिबल नेक की वजह से ये सभी डायरेक्शंस में घूम सकता है, ठीक है ना। हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, आगे से ये जो बॉडी एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल होती है, आगे से राइट एंगल पर होता है ट्राइंगुलर शेप का हेड। और ये फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट का फ्यूजन होता है, 6 सेगमेंट्स, ठीक है, 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन होता है, 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन। मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, यहाँ पर इसकी नेक गर्दन होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये हर ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शंस में ये घूम सकता है। और इसके हेड में एक कैप्सूल होता है। इसका जो हेड होता है, हेड मान लीजिए इसका हेड में जो ये कैप्सूल होता है, हेड में मान लीजिए यहाँ पे कैप्सूल है, ठीक है। इन हेड कैप्सूल बियर आ कंपाउंड पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है ना। ये आई मान लीजिए, इसी कैसी आई, कंपाउंड। अभी हम आपको बताएंगे कंपाउंड आई मीन्स क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड आई मीन्स क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो एक कंपाउंड आई होती है, पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है। ये जो हेड होता है, इन हेड, ठीक है ना, हेड कैप्सूल, जो हेड का कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल मीन्स कवर होता है, हेड का एक कवर होता है, उसी के अंदर हेड कैप्सूल बियर, हेड कैप्सूल बियर अ कंपाउंड आई, हेड कैप्सूल बियर अ कंपाउंड आई, ठीक है ना। और कंपाउंड आई ऐसे नहीं, बियर अ पेयर ऑफ, बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है। हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, और ट्राइंगुलर शेप का आप देख लिए, ट्राइंगुलर शेप का। और जो बॉडी है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के आगे की तरफ राइट एंगल बना के रहता है इसका ट्राइंगुलर शेप का हेड। और
और जो इसका हेड होता है वो 6 फ्यूज़न, इसका 6 सेगमेंट फ्यूज्ड होकर बना होता है। और ये फ्लेक्सिबल नेक होती है इसकी, ठीक है, ताकि ये सभी डायरेक्शन में देख सके। और हेड कैप्सूल में इसके हम आपको एक फिगर वाइज बनाकर दिखला दे रहे हैं, और फिगर वाइज आपको लिख कर भी समझा दे रहे हैं, फिगर वाइज भी आपको दिखला दे, जिससे आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। और जो इसका ये हेड होता है, इसमें जो कैप्सूल होता है, हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, मीन्स सिंगल नहीं होती, डबल होती है, ठीक है, पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है। और क्या होता है हेड के पास, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, ओके, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना भी होता है। अभी आप कहेंगे एंटीना, अभी आप थ्रेड लाइक एंटीना, अभी आप कहेंगे एंटीना क्या होता है, तो ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो मॉनिटर करते हैं इन्वायरमेंट को। किसको मॉनिटर करते हैं, इन्वायरमेंट को, ठीक है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, ओके, एंटीना। और जो कि एंटीना कहाँ से निकलते हैं, एराइजेज कहाँ से निकलते हैं, एराइज अ मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई, मतलब आई के सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, ठीक है ना, आई के ही सामने यहाँ पे ये समझ लीजिए मेम्ब्रेनस सॉकेट है, यहीं से एंटीना आपका निकला हुआ होता है, ठीक है। आई के सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट है, यहीं से एंटीना आपका निकला हुआ होता है। तो क्या होता है, हेड कैप्सूल, जो कॉकरोच का हेड होता है वो हेड कैप्सूल लिए रहता है, क्या, बियर्स पेयर ऑफ कंपाउंड आई लिए रहता है, ठीक है, कंपाउंड आई लिए रहता है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना कहाँ से निकलता है, अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है ना। सॉकेट मतलब गर्त, एक गड्ढे टाइप का होता है, झिल्लीदार गड्ढे समझ लीजिए, झिल्लीदार गड्ढा होता है आंखों के एकदम जस्ट सामने। मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग कहाँ रहता है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है ना, आई के एकदम सामने होता है। तो जो इसका हेड होता है, जान गए, आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे, जो ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है वो कैसा रहता है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से राइट एंगल पर आगे की तरफ होता है, ठीक है ना, रहता है, वहीं पे स्थित होता है। और जो इसका हेड होता है वो हेड मतलब सर कह लीजिए, मतलब सिर कह लीजिए, ठीक है। जो इसका हेड होता है वो 6 सेगमेंट्स में फ्यूज होता है, और ये सभी डायरेक्शंस में घूम सकता है, ये घूम सकता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसके हेड और ये जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है इसके बीच में नेक पाया जाता है, इसी के फ्लेक्सिबल होने की वजह से। और हेड कैप्सूल होता है, ठीक है, हेड कैप्सूल मतलब हेड में कैप्सूल मतलब एक कैप्सूल होता है, एक झिल्ली होती होगी, उसी में उसी का कंपाउंड ऑफ आई रहता है, कॉकरोच का कंपाउंड ऑफ आई रहता है। अभी कंपाउंड आई हम बताएंगे कि क्या होता है कंपाउंड आई, ठीक है, जिससे बहुत सारी वो इमेजेस बना सकता है। जैसे हम लोग की आई में एक इमेजेस बनती है, लेकिन कंपाउंड के आई में बहुत सारी इमेजेस बनती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंपाउंड आई। तो अभी और आगे पढ़ेंगे आई के बारे में। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, एक आगे जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के आँख के सामने फ्रंट ऑफ आई, आँख के सामने मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, झिल्लीदार गर्त होता है, मीन्स सॉकेट मीन्स गर्त होता है, मीन्स गड्ढा टाइप कैसे कह लीजिए, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, उसी के अंदर से एंटीना एराइज होता है। एंटीना किस लिए एराइज होता है, जो एंटीनी होती है वो एंटीना फॉर सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना। एंटीना फॉर सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, एंटीना फॉर सेंसरी रिसेप्टर। एंटीना किसके लिए होता है, सेंसरी रिसेप्टर के लिए, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, इन्वायरमेंट को संभालने के लिए, कि गर्मी है, कि धूप है, कि बारिश हो रही है, कि ठंडी है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए एंटीना हुआ रहता है। कहाँ से राइज होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, मेम्ब्रेनस सॉकेट से। अब देखते हैं सेंसरी ऑर्गन होता है, इतना मत भूलिएगा, सेंसरी ऑर्गन होता है और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है, ठीक है। और आगे से जो एंटीरियर एंड ऑफ हेड, जो हेड का एंटीरियर एंड होता है वो क्या लिए रहता है,
बहुत सारे अपेंडेजेस लिए रहता है जो बाइटिंग के, चुइंग के काम आता है, वो माउथ पार्ट होता है, ठीक है ना। एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड का जो आगे का भाग होता है, एंटीरियर एंड मतलब आगे से पीछे वाले का जो पार्ट होता है, ठीक है ना। एंटीरियर एंड जो होता है क्या होता है, बहुत सारे बाइटिंग और चुइंग टाइप के माउथ पार्ट्स लिए रहते हैं, और वो माउथ पार्ट्स बहुत तरीके के बने होते हैं, जैसे कि लेब्रम होता है, लेबियम होता है, मैंडिबल होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है। अभी हम इसके पार्ट्स भी बताएंगे, ठीक है। एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड ऑफ कॉकरोच क्या लिए रहता है, माउथ पार्ट। एंटीरियर एंड ऑफ कॉकरोच, ठीक है, लाई क्या लिए रहता है माउथ पार्ट, और उस माउथ पार्ट में क्या रहता है, उस माउथ पार्ट में आपका रहता है लेब्रम, ठीक है, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स। अभी हम आपको बताएंगे हाइपोफेरिंग्स, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। ये आपके कैसे पार्ट हो गए, चुइंग एंड बाइटिंग, ठीक है, चुइंग एंड बाइटिंग पार्ट हो गए। कैसे पार्ट हो गए, चुइंग एंड बाइटिंग। तो आपका जो ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है वो आगे से कैसा रहता है, राइट एंगल रहता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस पर, ठीक है। और 6 सेगमेंट का फ्यूजन होता है। इसकी फ्लेक्सिबल नेक होती है, जब इसकी फ्लेक्सिबल नेक होती है तो ये ऑल डायरेक्शंस में घुमा सकता है, ठीक है ना। इसके ट्रायंगुलर हेड और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के बीच में एक फ्लेक्सिबल नेक होती है, जिसको अपने सर को ये चारों डायरेक्शन में घुमा सकता है, ठीक है। और इसका हेड कैप्सूल, ठीक है ना, हेड में एक कैप्सूल होता है, उसी में पेयर ऑफ कंपाउंड आई रहती है। अब पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना भी निकला रहता है, कहाँ से, आंखों के जस्ट सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, ठीक है, वहीं से एंटीना निकला होता है। और ये एंटीना किस लिए होता है, सेंसरी रिसेप्टर के लिए होता है, ठीक है ना। सेंस करता है, सेंस किसको करता है, इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है। एंटीरियर एंड ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच का एंटीरियर एंड होता है वहाँ पर माउथ पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, माउथ पार्ट होता है, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ कॉकरोच क्या होता है, माउथ पार्ट होता है। यहाँ पे माउथ पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। ये एंटीरियर एंड ऑफ इसका एंटीरियर पार्ट क्या होता है, माउथ होता है। और माउथ में कितने पार्ट्स होते हैं, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। इसके 5 पार्ट होते हैं। और ये किस लिए होते हैं, ये चुइंग के लिए होते हैं और बाइटिंग के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, चुइंग के लिए और बाइटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो आपने पढ़ा कि इसके माउथ पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं माउथ पार्ट, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, मैंडिबल। अब हम लोग देखेंगे एक एक की माउथ पार्ट कैसे होते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच का माउथ पार्ट, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट कौन कौन सा होता है, इतना तो आपको पता ही है, कौन कौन सा होता है, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे किसके काम आता है, ये किसके काम आता है, चुइंग और बाइटिंग के। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो जो आपका लेब्रम होता है, ये क्या होता है, लेब्रम आपका अपर लिप होता है। जो हमारे ऊपर के होठ होते हैं ना, वो कॉकरोच में क्या कहलाते हैं, लेब्रम, अपर लिप, ठीक है, लेब्रम अपर लिप। और लेबियम क्या होता है, लोअर लिप, ठीक है ना, लोअर लिप, अपर लिप, लेबियम, अपर लिप, लेब्रम, लोअर लिप, लेबियम। देखिए
लैब्रम, ब्रम मतलब कुछ ऐसा बोलने से लग रहा है आपको कि अपर, अपर लैब्रम अपर, लैबियम नीचे का, इसमें ये लो स्पीच आ रही है, इसमें लैबियम मतलब कम स्पीच आ रही है, इसलिए आप याद कर सकते हैं कि लोअर लिप। और इसमें लैब्रम तो मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, लैब्रम मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो अपर लिप एंड ये लोअर लिप, ठीक है। और हाइपोफेरिंग्स, अब देखिए ये हाइपोफेरिंग्स क्या होगा, हाइपोफेरिंग्स ये जैसे हमारा टंग होता है हम लोग टंग बोलते हैं, लेकिन जो कॉकरोच का टंग होता है उसको हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉकरोच का टंग, कॉकरोच का क्या हो जाएगा, कॉकरोच टंग, क्या हो जाएगा ये, कॉकरोच टंग, ठीक है, कॉकरोच टंग हो जाएगा। हाइपोफेरिंग्स इज अ कॉकरोच टंग। लैब अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो स्टूडेंट्स उसके लिए सॉरी, ठीक है, आप लोग संभाल लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी से स्पेलिंग, ठीक है। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप। और हाइपोफेरिंग्स क्या होता है, टंग होती है, जैसे हमारे में टंग होती है, हम लोग टंग को टंग सिंपली टंग बोल देते हैं, टंग, लेकिन आप कॉकरोच को टंग नहीं बोलेंगे, कॉकरोच में क्या बोलेंगे कि हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स। वो टेस्ट करता है फूड को किससे, हाइपोफेरिंग्स के, हाइपोफेरिंग से, ठीक है। अब देखिए जो मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है, मैक्सिला और मैंडिबल, जो मैक्सिला होता है ये क्या होता है, मैक्सिला इसको जो होता है ये बाइटिंग करने के लिए होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये सेंसरी पल्प भी होते हैं, ठीक है ना, ये सेंस करने के लिए होता है, ठीक है। मैक्सिला ये पेयर्स में होते हैं, कैसे होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में, ठीक है, ये पेयर्स में होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना, इन पेयर, इन पेयर, ये भी पेयर में होता है। हाइपोफेरिंग्स में ये सिंगल होता है, ठीक है, ये भी सिंगल होता है, ठीक है, और ये भी सिंगल होता है, मतलब इसका अपर लिप हमारे में भी सिंगल होता है, लोअर लिप सिंगल, टंग भी सिंगल, मैक्सिला मैंडिबल पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना। ये च्यूइंग और बाइटिंग में काम आते हैं, च्यूइंग एंड बाइटिंग, एज वेल एज मैंडिबल जो आपका होता है, ये जो मैंडिबल होता है आपका, ठीक है ना, ये जो मैंडिबल होता है ये कैसा होता है, सेंसरी, ठीक है ना, सेंस में काम आता है, सेंसरी पल्प होता है, ठीक है, सेंसरी पल्प होता है। आगे देखिए ये जो आपका, और ये जो क्या होता है, जो मैंडिबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कैसा होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, आपके एनसीईआरटी में लिखा है इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। और क्या होता है, और ये सब कैसे रहती है, एक कैविटी में क्लोज्ड रहती है, ठीक है ना, दिस पार्ट इज इनक्लोज्ड इन कैविटी, इनक्लोज्ड इन कैविटी मतलब एक कैविटी में ये इनक्लोज रहती है, ठीक है ना, जैसे हमारा टीथ पार्ट हो गया, हमारा टंग पार्ट हो गया, एक बकल कैविटी होती है ना उसमें रहता है ये सब, वैसे ही ये सारे पार्ट, लैब्रम, लैबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सारे पार्ट भी क्या होते हैं, एक कैविटी में इनक्लोज रहते हैं, ठीक है, ये एक कैविटी में इनक्लोज रहते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं जो ऑर्थोपोडा मेंबर होता है, ऑर्थोपोडा, कॉकरोच कहाँ का है हमारा, ऑर्थोपोडा का, कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच कहाँ का मेंबर है, ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा क्या है, एक फाइलम है, ऑर्थोपोडा क्या है, एक फाइलम है। अभी आप कहेंगे फाइलम कहाँ से है, तो फाइलम किंगडम से आता है, ठीक है, फाइलम कहाँ से आता है, किंगडम से, तो किंगडम एनिमेलिया हो गया, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम, फाइलम, उसके बाद क्लास आता है, ठीक है, उसके बाद क्लास आता है, ऐसी एनिमेलिया, फिर ऑर्थोपोडा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो अभी आपको इतने से मतलब नहीं, आपको इतने से मतलब देखना कि एक फाइलम हमारा ऑर्थोपोडा, ठीक है ना, एक फाइलम हमारा क्या है, ऑर्थोपोडा, उस फाइलम में क्या है, उस फाइलम में हमारा कॉकरोच है, ठीक है, उस फाइलम में हमारा क्या है, कॉकरोच है। और जो कॉकरोच होता है उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, और ऑर्थोपोडा का जो बॉडी डिवीज़न है ना, बॉडी डिवीज़न ऑर्थोपोडा मेंबर का जो बॉडी डिवीज़न है वो कैसा होता है, हेड पार्ट में डिवाइड होता है, थोरैक्स पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है,
आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी डिवीजन होता है, मतलब जो शरीर होता है, कह लीजिए बॉडी होता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में, ठीक है। तो कह लेंगे कॉकरोच का जो बॉडी है, बॉडी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है। आपने हेड के बारे में पढ़ लिया, हेड के बारे में पढ़ लिया, हेड का डिवीजन भी पढ़ लिया, इसका मतलब हेड के बारे में पढ़ लिया। अब आएंगे हम लोग थोरैक्स के बारे में। तो कॉकरोच का बॉडी पार्ट्स हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने हेड के बारे में पढ़ लिया, थोरैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एब्डोमेन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोरैक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थोरैक्स के बारे में। अगर हम लोग थोरैक्स के बारे में पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है ना, हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी का इजी लैंग्वेज, इसीलिए नाम दिया गया इस चैनल का इजी बायोलॉजी, ठीक है। तो थोरैक्स होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोथोरैक्स, कौन कौन सा? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मीजो मतलब बीच का, प्रो मतलब पहले, मीजो मतलब बीच का, मीजोथोरैक्स, और लास्ट वाला मेटाथोरैक्स, मतलब लास्ट का कह लीजिए ऐसा। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, थोरैक्स सेम है तीनों में, प्रो मीजो मेटा लगाना है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से पहला हेड हो गया जो कि आपने पढ़ लिया हेड के बारे में, दूसरा थोरैक्स रीजन हो गया जो कि आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा एब्डोमेन जो कि आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। तो हेड के बारे में पढ़ लिया। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में हेड के बारे में, और इसमें भी थोड़ा सा है तो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इसके पहले स्लाइड में, ठीक है। हेड, थोरैक्स। अब थोरैक्स आप क्या जानते हैं? थोरैक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है ना। तो जो हमारा हेड पार्ट होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? थोरैक्स से, ठीक है, थोरैक्स से। और वो छोटी सी एक्सटेंशन बॉडी से कनेक्टेड रहता है, जो कि उस एक्सटेंशन बॉडी को देते हैं नाम नेक, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था नेक होता है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रायंगुलर हेड होता है, ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा थोरैक्स पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? थोरैक्स पार्ट होता है, ये इतना कह लीजिए थोरैक्स, बाकी ये सब एब्डोमेन पार्ट होता है ये, लेकिन हमारा लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमने बताया था एक शॉर्ट एक्सटेंशन बॉडी होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट एक्सटेंशन बॉडी। एक्सटेंशन मतलब फैली हुई होती है, कहाँ से कहाँ तक? हेड से थोरैक्स तक शॉर्ट एक्सटेंशन बॉडी, शॉर्ट एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलेंगे नेक, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? नेक। तो ये हम लोग लिखते हैं द हेड, ठीक है ना। हेड इज कनेक्टेड, हेड इज, आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख रहे हैं, हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स। हम लोग थोरैक्स पार्ट, अभी हम लोग नहीं बोलेंगे कि प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मतलब थोरैक्स पार्ट से कनेक्ट है, हेड थोरैक्स पार्ट से कनेक्ट, लेकिन कौन से थोरैक्स पार्ट से? अब मीजोथोरैक्स तो इसके बाद आएगा प्रोथोरैक्स से, तो पहला तो प्रोथोरैक्स ही आएगा। तो हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन, मतलब शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, मतलब जो नेक पार्ट है वो आपका कहाँ से निकला हुआ है? प्रोथोरैक्स से। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स, कौन सा थोरैक्स? प्रोथोरैक्स बोल रहा है, बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नॉन एज नेक। उसको क्या बोलेंगे? नेक। उसको क्या बोलेंगे? नेक, ठीक है। समझ गए इतना? देखिए पहला आपने हेड पढ़ा, दूसरा थोरैक्स पढ़ा, अब एब्डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हेड के बारे में आप जान गए, थोरैक्स के बारे में आप जान गए। अभी आपको बता रहे हैं, देखिए प्रोथोरैक्स होता है, थोरैक्स का कितना पार्ट होता है? प्रोथोरैक्स, फिर मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है। जो प्रोथोरैक्स होता है, प्रोथोरैक्स कहाँ होता है? सबसे पहले होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। हेड होता है, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस होती है इसकी, तो हेड और बॉडी के बीच में, हेड और एब्डोमेन या बॉडी के बीच में कुछ पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे नेक। और नेक भी किसका पार्ट होता है? प्रोथोरैक्स का। तो हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स, कौन वाले थोरैक्स से? प्रोथोरैक्स से। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स इज नोन एज नेक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक। तो नेक कहाँ से ऐड रहता है? नेक ऐड रहता है प्रोथोरैक्स से। नेक ऐड रहता है कहाँ से? प्रोथोरैक्स से, ठीक है। हर एक जो थोरैक्स सेगमेंट है,
ये सेगमेंट है, समझ लीजिए पार्ट है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ये हर एक थोरैक्स, ठीक है ना, हर एक थोरैक्स से क्या निकलता है, क्या निकलता है, लेग निकलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हर एक थोरैक्स से जैसे अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनाया हम लोग, माउथ का स्ट्रक्चर बनाए, समझ लीजिए ट्रायंगुलर उसका वो है कॉकरोच, फिर यहाँ से हम लोग बनाए, ठीक है ना, थोरैक्स पार्ट हम लोग बनाए। तो ये एक थोरैक्स पार्ट, ये एक थोरैक्स, ये एक थोरैक्स पार्ट, ये एक थोरैक्स पार्ट, ये थोरैक्स पार्ट। तो हर एक थोरैक्स पार्ट से क्या निकला रहता है, इसका पेयर ऑफ लेग्स निकले हुए थे, ठीक है ना, वॉकिंग लेग्स, जिससे कि वो चलता है, पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है ना। ईच थोरेसिक सेगमेंट, अब देखिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ऐसी नोट्स आप बनाते चलिए, ऐसी अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजिली होगा रिवीजन करने में, ठीक है ना। आप रिवीजन के लिए बनाते चलें, ठीक है, आप रिवीजन के लिए बनाते चलें। तो ईच थोरेसिक सेगमेंट, ईच थोरेसिक सेगमेंट, ईच थोरेसिक सेगमेंट, ईच थोरेसिक सेगमेंट, ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर क्या ले रहता है, बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग लेग्स, ठीक है ना, वॉकिंग लेग्स लिए रहता है, ठीक है। थोरैक्स पार्ट होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है। और जो थोरैक्स होता है इसके आगे से क्या शॉर्ट एक्सटेंशन बॉडी निकली रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक, ठीक है ना, प्रोथोरैक्स से। तो हेड जुड़ा हुआ रहता है नेक से, नेक कहाँ पर रहती है, प्रोथोरैक्स रीजन से, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और नेक्स्ट लाइन देखिए, ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर थोरैक्स से, मतलब प्रोथोरैक्स से, मीजोथोरैक्स से, मेटाथोरैक्स से एक छोटे छोटे पैर निकले हुए होते हैं उसके, ठीक है ना, वॉकिंग लेग जिससे वो चलता है, छोटे छोटे क्या निकले होते हैं, पैर निकले होते हैं, ठीक है। अब देखिए आइए विंग्स के बारे में, विंग्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, इसी थोरेसिक रीजन से हम लोग विंग्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, हम लोग विंग्स के बारे में जानेंगे, ठीक, विंग्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो जब द पेयर ऑफ फर्स्ट विंग्स, जो विंग्स होते हैं, द पेयर ऑफ फर्स्ट विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स से नहीं निकले होते, प्रोथोरैक्स से नहीं निकले होते, प्रोथोरैक्स से तो उसकी गर्दन ही जुड़ी होती है, नेक ही जुड़ी होती है। तो प्रो के बाद क्या आता है, मीजो, तो विंग्स कहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेज, अराइजेज कहाँ से अराइजेज होते हैं, अराइजेज कहाँ से, मीजोथोरैक्स, ठीक है। विंग्स कहाँ से निकलते हैं, वो भी कौन से विंग्स, फर्स्ट पेयर विंग्स, कहाँ से, फर्स्ट पेयर विंग्स कहाँ से राइज होते हैं, मीजोथोरैक्स से, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है। हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा हेड के बारे में, ठीक है, हेड के बारे में आपने पढ़ा पहला, ठीक है। सेकेंड आपने थोरैक्स के बारे में पढ़ा, आप थोरैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि इसका पार्ट होता है किसका, प्रोथोरैक्स, ठीक है, मीजोथोरैक्स, ओके, मीजोथोरैक्स होता है मेटाथोरैक्स, ठीक है, मेटाथोरैक्स होता है, ठीक है। आपने देखा जो नेक निकली हुई होती है वो प्रोथोरैक्स से जुड़ी हुई होती है, और पेयर ऑफ क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे वॉकिंग लेग्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, वो प्रोथोरैक्स से भी, मेसोथोरैक्स से भी, मेटाथोरैक्स से भी निकले होते हैं, पेयर ऑफ होते हैं, ठीक है ना, हर थोरैसिक रीजन से निकलते हैं, ईच थोरैसिक सेगमेंट से निकलते हैं। अब हमने नेक्स्ट देखा जो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स, और कौन से विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स,